यूक्रेन और रूस का युद्ध अब भी जारी है। हाल ही में यूक्रेन के रूस अधिकृत इलाकों पर हमले की खबरें सामने आई हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान में बॉम्ब ब्लास्ट होने से जियोपॉलिटिकल रिस्क भी गहराता नजर आ रहा है। इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी से उछाल देखने को मिला है। आपको बताते चलें कि भारत अब काफी समय से रूस से सस्ते दामों पर तेल इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि पेमेंट की वजह से रशियन ऑयल टैंकर्स वापस जा रहे हैं। लेकिन इस खबर पर यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार 3 जनवरी को विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। अब ये उड़ता खरता ऊपर चढ़ता ये रशियन इंपोर्ट्स हैड गॉन अप टू व्हाट 33% ऑफ आवर टोटल इंपोर्ट। कहा 0.2%, 33 तक 40 तक भी गया। ये बता 33 तक काफी। अरे भाई वहां पे अगर 40 से 33 आया, उससे थोड़ा गिर गया 28, 29 आया। Is it a question of payment arrangement problem? There's no payment problem. I keep telling you, but you guys keep inventing it. It is a pure function of the price at which our refiners will buy it. इसके साथ ही हरदीप सिंह पुरी ने ये भी कहा कि जिनके पास तेल होगा भारत उससे तेल खरीदेगा, जिसका मतलब है कि भारत की तेल खरीदारी को लेकर रूस पर निर्भरता नहीं है। India has diversified its sources of import. India will buy from whomever it has. India's leadership has only one requirement, that the Indian consumer must get the energy at the most economical price without disruption. हालांकि ऐसा भी माना जा रहा है कि रूस से मिलने वाले तेल डिस्काउंट में कमी आई है, जिसकी वजह से भारत और सस्ते ऑप्शंस यानी कि सेलर्स ढूंढना चाहता है। और वहीं अगर बात आंकड़ों की करें तो एक समय पर भारत देश की दैनिक जरूरत का 33 से 40% कच्चा तेल रूस से इंपोर्ट करता था, लेकिन अब ये घटकर 28 से 29% पर आ गया है। हालांकि यूनियन मिनिस्टर का कहना है कि फरवरी 2022 को देखते हुए रूस से कच्चे तेल के इंपोर्ट में ये तेज गिरावट नहीं है। फरवरी 2022 में अपनी दैनिक जरूरतों का 0.2% क्रूड ऑयल रूस से आयात करता था भारत। अब भी भारत में हर रोज 5 मिलियन बैरल खपत होती है, जिसमें से रूस से जो आयात होता है वो 1.38 से 1.40 मिलियन बैरल ही है। इसके साथ ही हरदीप सिंह पुरी ने कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में 10 रुपए की कटौती की खबरों को भी खारिज कर दिया। All these media reports were not only speculative, but I would also turn around and say slightly mischievous. I have clarified there has been no discussion with the oil marketing companies on any such issue. And please, we are in a highly turbulent situation. और हरदीप सिंह पुरी ने रेड सी पर हुए हमले को लेकर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि ग्लोबल शिपिंग ट्रेड का 12% लाल सागर से होकर निकलता है। साल 2023 में 4 से 8% ग्लोबल LNG कार्गोज स्वेज कैनाल से होकर आते थे, जबकि हर रोज करीब 8.2 मिलियन बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है। हालांकि हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि कुछ बड़ी शिपिंग कंपनियों ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आने का फैसला लिया है, जिससे कि उनका खर्च तो बढ़ेगा, लेकिन अब उन्हें स्वेज कैनाल ट्रांजिट फीस भी नहीं देनी होगी, जो एक बैलेंस्ड अप्रोच मानी जा रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि भारत में जो कमोडिटी बाहर से आती हैं, क्या उनकी कीमतों पर कितना असर पड़ता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।